और टाइम बाद जेजेके का मांगा वापस आ गया। उसका कुछ पार्ट 2 नहीं आया, एपिलॉग आया। यहाँ पर हमें ये बताया कि सुकुना और उराहिमे आखिर मिले कैसे। छोटा बन चुका है गोजो क्लैन का हेड, प्लस उसके 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हो गए। और लास्ट में गेगे सेंसेई ने तुम लोगों के लिए एक छोटा सा नोट भी डाला है, उसमें तुम लोग से सबसे सॉरी मांग रहे हैं। आज मैं तुम लोगों को सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में एक जाके पोल है, उसको जाके प्लीज वोट कर दो। बेसिकली एपिलॉग का मतलब जब कोई स्टोरी खत्म होता है तो उसके बचे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत और बताया जाता है। पहला एपिलॉग का नाम है यूजी और ओजावा। अगर तुम लोग याद है, जो ओजावा ये वही लड़की जो स्टार्टिंग में यूजी के साथ बढ़ती थी, थोड़ी फैट सी थी और यूजी का इसके ऊपर क्रश भी था। यूजी इसका क्रश था। ये बहुत ज्यादा फिट हो गई और अपने होम टाउन में आई होती है और सोच रही होती है भाई यहाँ पे मेरे को कोई याद क्यों नहीं आ रहा मेरे स्कूल का। उसको अपने होम टाउन से कोई भी याद नहीं आ रहा होता है एक्सेप्ट एक इंसान, यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी के बारे में जैसे ही सोचती, यूजी इतादोरी सामने आ जाता है और उसको वो पहचान भी लेता है। और जो बंदी ओजावा वो सोचती है कि भाई मेरे को इसने कैसे पहचान लिया, वो पतली हो गई है। यहाँ पे यूजी आया होता है अपने दादाजी के घर पे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। जो ओजावा है वो आई होती है अपनी दादी का रूम वगैरह क्लीन करने के लिए, बिकॉज जो उसकी दादी वो ओल्ड होम में शिफ्ट हो रही है। बंदी को तो यूजी इतादोरी पे क्रश था, तो पूरे टाइम यूजी को देख रही होती है। इसी कन्वर्सेशन को और थोड़ा रोमांटिक बनाने के लिए वहां पर स्नो गिर जाती है। यहाँ पर इतादोरी से वो पूछती है कि क्या तेरे को अभी भी स्नो पसंद है। इतादोरी बोलता है हाँ मेरे को अभी भी पसंद। और वो इतादोरी को वैकेशन वगैरह के बारे में पूछती है और इतादोरी बोलता है हाँ मेरा वैकेशन तो बढ़िया था। और वो बोलती तेरे फेस पे जो स्कार्स वगैरह उसको देख के तो नहीं लग रहा। ये सब कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं नोबारा और मेग्यूमी। यहाँ पर नोबारा इतादोरी को इतना मैच्योर देख के शॉक होती है और मेग्यूमी बोलता है हम लोगों को फैमिली की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम पे फैमिली नहीं है। दूसरा एपिलॉग होता है अपने पांडा के बारे में। यहाँ पे जो पांडा है शोकेस टाइप के जगह पे रखा है और ये ऑलमोस्ट मर चुका है। जब इसकी फाइट काशिमो के साथ हुई थी तो काशिमो ने इसके तीनों फॉर्म्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अभी पांडा काइंड ऑफ मरी गया, लेकिन कभी कभी वो एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर सामने होते 2 बच्चे, एक होता है यूटा का ग्रैंडसन और एक होता है यूटा का ग्रैंड डॉटर। यहाँ पर यूटा बन चुका है गोजो क्लैन का हेड, बिकॉज जो गोजो के पूर्वज और यूटा के पूर्वज है वो दोनों सेम ही थे। यूटा की जो पोती है वो पांडा को उठाती है, उसको बोलती है भाई कितना ज्यादा क्यूट है। जो यूटा का पोता होता है बोलता है भाई उसको टच मत करे, दादाजी का प्लेजर है। यूटा की पोती बोलती है नहीं भाई मेरे को चाहिए। यूटा का पोता बोलता है भाई ये कचरा, इसको फेंक दे। पांडा होश में आता है तो यूटा के पोते को बोलता है भाई इसकी पर्सनालिटी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। यूटा का पोता अपनी बहन को बताता है कि भाई कर्स को मतलब इसमें बेसिकली जान नहीं है। 2080 अब तक हो चुका है, अब तक इसमें थोड़ी थोड़ी जान बची है। लंबा टाइम स्किप हम लोग को दिखाया गया। चौथा एपिलॉग है वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। अब बात करने वाले हम लोग एपिलॉग नंबर 3 की, जो है नोबारा और उसकी मम्मी से रिलेटेड। यहाँ पर नोबारा अपनी मम्मी से मिलने आती है, उसकी मम्मी देख के बोलती है भाई तो अपनी मम्मी से मिलने आई है। नोबारा बोलती है मेरे को तेरे से फर्क नहीं पड़ता, बस एक डेड इंसान है उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर वो बात कर रही होती है गोजो की, जो गोजो ने उसको लेटर दिया था, उस लेटर में भी लिखा होगा भाई तो अपनी मम्मी से जाके मिल ले। यहाँ पर नोबारा अपनी मम्मी से इसलिए प्यार नहीं करती, उसको इसलिए फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उसकी मम्मी उससे प्यार ही नहीं करती। मम्मी बैड पेरेंट की एग्जांपल है, क्योंकि बचपन में उसने नोबारा को टाइम दिया ही नहीं, सिर्फ अमीर बंदों को सेड्यूस करती है, उनके साथ सोती है, उनका पैसे लूटती है, बस वो पार्टी करती है। बचपन में नोबारा मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी दादी के साथ स्पेंड करती थी। नोबारा की मम्मी उसे बोलती है भाई मैं तो सॉर्सरर नहीं बन पाई, लेकिन तू बन गई, लेकिन मैं तेरे को प्रेज नहीं करूंगी। नोबारा बोलती है तो सॉर्सरर का छोड़, पहले अच्छी पेरेंट बन जा। उसकी माँ बोलती है नहीं मेरे को पेरेंट वगैरह का टेंशन नहीं लेना, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ। यहाँ पर नोबारा बोलती है मैं सही बोल रही हूँ ना दादी, और उसके पीछे से आ जाती है नोबारा की मम्मी की मम्मी। और जो नोबारा की मम्मी वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा डरती होती है, वो जैसी आती है उसकी फटके चार हो जाती है। और यहाँ पे एपिलॉग नंबर 3 खत्म होता है। अब आता है मेरा फेवरेट एपिलॉग, सुकुना और उराहिमे आखिर कैसे मिले। यहाँ पर उराहिमे एक जगह उदास बैठी होती है, उसके चारों तरफ बर्फ होता है। यहाँ पे सुकुना आता है, उराहिमे उसको बोलती है मैं अपनी पावर्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती, जब मैं उठती हूँ मेरे चारों तरफ आइस आइस होता है, और इसी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। सुकुना भी लाइक आई डोंट केयर, तू मेरे साथ चल, मेरा फ्रिज खराब हो गया, मेरे खाना को ठंडा कर। सुकुना यहाँ पर उराहिमे को लेके जाता है, वो बोलता है कि यहाँ पर मीट रखा है जो मैंने शिकार किया, मैंने गलती से अपना घर तोड़े जिस वजह से मेरा फ्रिज भी खत्म हो गया, तो तू इस मीट को ठंडा कर। उराहिमे थोड़ा शॉक हो जाती है, सुकुना बोलता है हाँ ये मीट तू खा सकती है आराम से। फिर दोनों वहाँ पे खाते हैं मीट वगैरह। थोड़ा शॉक भी होता है कि भाई इतने कम एज में इस बंदी को इतना सब कैसे आता है। वो यहाँ पर एक साइकोटिक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तू ह्यूमंस को काट सकती है। ये देखिए उराहिमे भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहा है। सुकुना ने बेसिकली इसलिए पूछा होगा क्योंकि उसको पोटेंशियल दिखा होगा उराहिमे में। दोनों ऐसे जाहिर होते, उराहिमे सुकुना को पूछती है क्या तेरे को मेरे आसपास रह के ठंडी नहीं लग रही। सुकुना सेम क्वेश्चन उसको पूछता है कि तेरे को ठंडी नहीं लग रही। बेसिकली सुकुना का मतलब ऐसा था कि सुकुना इतना साइकोटिक है, इतना उसकी कोल्ड पर्सनालिटी है, ऐसा हो के भी जब उसने बोला कि भाई ह्यूमंस को तो काट सकती है, उस टाइम में भी उराहिमे ने ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ पे ये एपिलॉग खत्म हो जाता है। एज अ फैन तो ऑफ कोर्स मैं डिसअपॉइंटेड हूं एंडिंग को लेके। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज गेगे ने हम लोग को बताई है कि जो सुकुना का जो ट्विन ब्रदर था जिसको सुकुना ने अपनी मम्मी के पेट में खा गया था, उसका जब रीइंकार्नेशन हुआ था तो वो इतादोरी का पापा नहीं था, वो इतादोरी का दादाजी था। सेंस से भी अलग। यहाँ पे मांगा जब ऑनगोइंग होती तब हम लोग को बैक स्टोरी पता चलती, यहाँ पे मांगा खत्म हुई उसके बाद बैक स्टोरी पता चल रही है। उसके बाद में गेगे का 2 पेज का एक बहुत बड़ा मैसेज आता है जिसमें वो सॉरी मांग रहा होता है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जाके पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ उसको। इस सेंस से हम सारे जेजे के फैन से सॉरी मांग रहा होता है कि उसने ज्यादा ब्लंडर कर दिया, उसने हक दिया रखे। स्टार्ट में तो जुजुत्सु काइसन की मांगा बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम जा रहा था, उसने आगे हक दिया वहीं पर, और बेटर कर सकता था, ऐसा उनको रियलाइजेशन हो गया। जितने भी लोग गेगे के साथ में मिलकर उनके मांगा में उनकी हेल्प करे थे, ट्रांसलेटर हो गया, एडिटर हो गया वगैरह, उन सबको थैंक यू बोलता है कि इतने सारे टफ सिचुएशन में भी तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ा नहीं। और अब फाइनली हमारा प्यारा जेजे के यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब अगर गेगे सेंसे का मन करे तो भाई वो पार्ट 2 भी ला सकते हैं। अगर तुम लोग को जुजुत्सु काइसन बहुत ज्यादा पसंद है तुम लोग ये वाला एनिमे जाकर ट्राई कर सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ नया ट्राई करना है तो तुम बोरुटो वाला ये वीडियो देख सकते हो। नए वीडियो में टाटा बाय बाय सायनारा।